चल, मेरे कहने का वो मतलब नहीं है कि तुम माँ से परमिशन लो, लेकिन वो तुमसे बड़ी हैं, वो इस घर में सबसे बड़ी हैं, तो एक बार उनसे पूछ लोगी तो उन्हें भी अच्छा लगेगा, उनके मन को भी शांति मिल जाएगी। चलो ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ ऑफिस, मेरे ऑफिस का टाइम हो रहा है। चलो, जो बोला है वो कर लेना, अगर तुम्हें मायके जाना होगा तो माँ से पूछ लेना। अब मैं चलता हूँ ऑफिस, मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है। वैसे भी आज ऑफिस में मीटिंग है, तो मुझे आज थोड़ा सा जल्दी जाना था। ठीक है जी, आप जाओ ऑफिस। मेरे शादी को पूरे 10 साल हो गए हैं, फिर भी मुझे अपने मायके जाने के लिए सबसे परमिशन लेनी पड़ती है। पता नहीं मेरे जीवन में ऐसा समय कब आएगा जब मुझे अपने ही घर, अपने ही माँ बाप से मिलने जाने के लिए किसी से परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी। चलो, अब जाना तो है ही मायके, तो मम्मी जी से पूछ ही लेती हूँ कि भेजेंगी कि नहीं। बहुत दिन हो गए हैं मम्मी पापा को देखे हुए, बड़ी याद आ रही है उनकी। माँ जी, मुझे आपसे कुछ पूछना था। हाँ बोल बहू, क्या पूछना है तुझे? वो माँ जी, मैं अपने मायके जाना चाह रही थी। बहुत दिनों से मैं अपने मायके नहीं गई हूँ। मम्मी पापा की बहुत याद आ रही है, तो क्या मम्मी जी मैं कल चली जाऊँ क्या अपने मायके? क्यों बहू, तुम्हें मायके क्यों जाना है? 20 साल तो मायके में ही रही हो, तो क्या 20 सालों में तुम्हारा पेट भरा नहीं क्या, कि वही वही रट ले लेती हो रोज, मायके जाना है मायके जाना है? क्या दूध भात मिलता है क्या तुम्हारे मायके में? क्यों जाना है तुमको मायके? माँ जी, मुझे पूरे 3 साल हो गए हैं। 3 साल में आपने मुझे एक बार भी मायके नहीं भेजा है। मुझे बहुत आती है मम्मी की याद, प्लीज जाने दो। दीदी भी तो आती है, दीदी तो हर महीने आ जाती है आपके पास। मेरी मम्मी पापा का भी तो मन करता होगा कि मैं उनसे मिलने आऊं। क्या तुम्हारी जबान तो बड़ी लंबी चलने लगी है? कहना क्या चाहती हो कि मैं तुम्हें तुम्हारे मायके नहीं भेजती हूँ क्या? हमने कब मना किया तुम्हें मायके जाने के लिए? तुम खुद नहीं जाती हो अपने मायके, तो मैं क्या करूँ? 3 सालों में तुमने बोला ही नहीं कि मायके जाना है, नहीं तो हम मना थोड़ी ना करते। मम्मी जी, मैंने आपसे कितनी बार बोला है कि मुझे मायके जाना है, लेकिन आप ही हो जो हर बार टाल देती हो। बहू, तुम्हारी जबान तो बड़ी लंबी चलने लगी है, कहाँ सीखती हो ये सब? और रही मायके जाने की बात, शाम को तुम्हारे ससुर जी आएंगे, उनसे पूछ लो ना, अगर वो जाने दिए तो चली जाना। चलो, अब यहाँ खड़ी खड़ी मेरा मुंह मत ताको, जाओ यहाँ से, जाओ मेरे लिए 1 कप चाय बना के लाओ। ठीक है माँ जी। मैं जानती थी माँ जी ऐसा ही बोलेंगी। मुझे अपने मायके जाने के लिए भी सबसे अलग अलग परमिशन लेनी पड़ती है। पता नहीं ये माँ जी का शासन कब तक चलेगा इस घर में। और मेरे पति को कुछ बोलो तो वो तो अपने घर का ही पक्ष लेते हैं, ना तो उसके बारे में मुझसे ज़्यादा बात करते हैं, ना ही वो अपने घर वालों को समझाते हैं। अरे पिंकी बिटिया, आ गई तुम? बड़ी याद आ रही थी तेरी, अच्छा हुआ कि आ गई। हाँ मम्मी, आ गई मैं। मुझे भी बहुत याद आ रही थी आपकी, तो इसीलिए आ गई आपसे मिलने, लेकिन टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। अब टाइम मिला तो आपसे मिलने आ गई। अच्छा किया बिटिया तूने। हाँ मम्मी, बैठ आजा मेरे पास। और सुनाओ मम्मी, क्या हाल चाल है? बस बढ़िया है बिटिया। और भाभी कहाँ है? भाभी दिखाई नहीं दे रही। अरे वो महारानी अपने कमरे में होगी, नहीं तो खाना बना रही होगी। अच्छा, भाभी को कितना काम हो जाता होगा ना, 4 बच्चों को पालती हैं, आप सब लोग की सेवा करती हैं, पूरा दिन वो काम में ही बिजी रहती होंगी। तो क्या हमने नहीं किया क्या? हमने भी तो अपने ज़माने में 5-5, 6-6 बच्चे को पाले हैं, इतना काम तो मैं भी करती थी। अरे मम्मी, आपके ज़माने की बात अलग है, लेकिन भाभी इस ज़माने की हैं, वो पढ़ी लिखी हैं और इतने बड़े घर से भी हैं। उनने कभी 1 गिलास पानी भी किसी को नहीं दिया होगा मायके में, और आपके यहाँ आकर कितना काम करती हैं वो। हाँ हाँ, तू तो अपने भाभी का ही पक्ष लेगी। अरे मम्मी, ऐसी बात नहीं है। अच्छा मम्मी, मैं किचन से आती हूँ, मैं थोड़ा भाभी से भी मिल लूँ, फिर शाम को वापस घर भी जाना है। जा जा, भाभी से मिल ले। मेरे से तो वैसे भी तू कम ही बात करती है, भाभी से तो तू ज़्यादा बात करती है, उसी के पास तो रहती है जब भी आती है तो। अरे मम्मी, आप भी ना। भाभी, क्या कर रही हो आप? अरे पिंकी दीदी, आप कब आई? बस भाभी, अभी आई। आपका मुंह क्यों उतरा हुआ है इतना? कुछ नहीं दीदी, बस ऐसे ही। कुछ तो हुआ है भाभी, आप मेरे से नहीं छुपा सकती हो, बताओ क्या हुआ है।
अरे दीदी क्या बताऊं, अगर आपसे बोलूंगी तो फिर मम्मी जी बोलेंगी कि मेरी बातें सबको बताती है। अरे मम्मी की तो आदत है बोलने की। आप तो बताओ मुझे हुआ क्या है। अरे दीदी मेरा मायके जाने का बड़ा मन कर रहा है। 3 सालों में अभी तक मैं एक बार भी मायके नहीं गई हूँ, वही कभी फ़ोन में बात कर लेती हूँ। आपका तो बढ़िया है दीदी, आपका जब मन होता है तब जीजा जी आपको लेकर आ जाते हैं, नहीं तो आप अकेली ही आ जाती हो अपने मम्मी पापा से मिलने। और मेरे पति मतलब आपके भैया, ना तो वो मुझे कभी ले जाते हैं और ना मम्मी जी मुझे कभी जाने देती हैं। भैया से आपके पूछूं कि मायके जाना है तो बोलेंगे मम्मी से पूछो, और मम्मी से पूछती हूँ तो मम्मी हमेशा मना ही कर देती है। तो बताइए मैं क्या करूँ, मुझे भी तो बहुत मन करता है अपने मम्मी पापा से मिलने का। अभी पिछले महीने पापा का ऑपरेशन भी हुआ था, उस टाइम पे भी मैं नहीं जा पाई थी, बच्चों के पेपर थे तो फिर मैं गई नहीं। और अभी बहुत मन कर रहा है, अभी तो घर में कुछ ऐसा काम भी नहीं है, गर्मी की छुट्टियां भी हैं तो बच्चे के भी घर में ही रहते हैं, तो मैं 2-4-10 दिन जाके अपने मम्मी पापा से मिल आती, मेरा भी मन थोड़ा सा हल्का होता। और मम्मी पापा को भी मेरी बड़ी याद आती है। जब भी फ़ोन लगाती हूँ मम्मी रोने लगती है कि बेटा कभी तो आ जाया कर। और पापा भी बोलते हैं कि तेरे को टाइम नहीं मिलता क्या कि तू 1-2 दिन के लिए भी आ जा। अब क्या बताऊँ, मैं उनको ये सब तो बता नहीं सकती। अच्छा भाभी ये बात है, मैं माँ से बात करती हूँ। अरे नहीं नहीं दीदी, आप माँ जी से बात मत करना, वो बोलेंगी मेरी बेटी को मेरे खिलाफ भड़काती है। अरे नहीं भाभी आप रुको तो सही, मैं माँ से बात करती हूँ ना। आप भी आओ भाभी मेरे साथ। हाँ बोल, क्या बात करनी है तुझे? जरूर तेरी भाभी ने मेरे खिलाफ भड़काया होगा, तभी तू ऐसे बोल रही है कि मुझे आपसे बात करनी है। अरे मम्मी मुझे नॉर्मली बात करनी थी आपसे, मैं अपने घर जा रही हूँ, मुझे अब यहाँ नहीं रहना और मुझे अब यहाँ आने का मन भी नहीं करता है। क्यों बेटा, क्या हो गया ऐसा? भाभी ने कुछ बोला क्या? तेरा क्यों यहाँ आने का मन नहीं करता है? भला ऐसा भी कोई होता है जिसे अपने मायके जाने का मन नहीं करता? अपने माँ बाप का तो सोच, कितना प्यार करते हैं तुझे। मैं तो, मेरी आंखें तो हमेशा तुझे ही देखती रहती हैं, कब मेरी बिटिया आएगी। हाँ मम्मा आप सही कह रही हो, मुझे तो आप लोगों के बारे में सोचना चाहिए, मैं को तो हमेशा आना चाहिए आपके पास, आप जो मेरी राह देखती रहती हो। और आपने ये बात तो सही कही कि कौन सी ऐसी बेटी होती है जिसे अपने माँ बाप की याद नहीं आती। लेकिन एक बात बताओ मम्मी आप, कि आप भाभी को उनके मायके क्यों नहीं जाने देती हो? वो भी तो किसी की बेटी है ना, उन्हें भी तो उनके मम्मी पापा की याद आती होगी। वो 3 सालों से एक बार भी अपने मायके नहीं गई हैं, इन घर के कामों से तो कभी उनको फुर्सत ही नहीं मिलती, तो जब भी वो जाने का बोलती है हमेशा आप टाल देती हो। क्यों नहीं जाने देती उनको आप उनके मायके? उनके मम्मी पापा भी तो उनकी राह देखते होंगे, इकलौती बेटी है, कितना याद करते होंगे उन्हें, बट 3 सालों में एक बार भी आपने नहीं भेजा भाभी को। मैं तो आपके पास हर हफ्ते आती हूँ, फिर भी आपको मेरी इतनी याद आती है, आप मेरी चिंता करती रहती हो। और भाभी तो 3 साल हो गए मम्मी, 3 साल में एक बार भी मिलने नहीं गई, वही कभी फ़ोन में बात कर लेती है, तो आप फिर भी उन्हें नहीं जाने दे रही हो। उनको सोचो, उनके मम्मी पापा का कितना मिस करते होंगे ना भाभी को, और भाभी भी कितना याद करती होगी अपने मम्मी पापा को। देखा हो 2 कप चाय लाना। कहाँ रखा है माँ जी का चश्मा, पता नहीं कहाँ रख देती हैं, मिल ही नहीं रहा है। अरे ये क्या टूट गया? अरे ये तो माँ जी का चश्मा था, ये तो टूट गया। अब क्या बोलेंगी माँ जी, क्या कहेंगी माँ जी? ये तो माँ जी कल ही बनवा के लाई थी, उनको पता चलेगा तो बहुत गुस्सा करेंगी। अब क्या करूं, क्या करूं? क्या हुआ तुम्हें, तुम ऐसे बैठी क्यों हो? और माँ जी ने तुमसे चश्मा मंगाया था, अभी तक तुम लाई क्यों नहीं? दीदी माँ जी का चश्मा टूट गया, मेरे पैर उसमें पड़ गया और गलती से टूट गया। क्या तुमने माँ जी का चश्मा तोड़ दिया? अभी वो कल ही तो बनवा के लाई थी, तुम्हें छोड़ेंगी नहीं माँ जी अब। दीदी मत बताना आप माँ जी को, प्लीज मत बताना, नहीं तो वो मुझे बहुत डांटेंगी। नहीं मैं तो बताऊंगी, तुमने तोड़ा क्यों उनका चश्मा? मैं अभी जाती हूँ और माँ जी को बताती हूँ कि तुमने उनका चश्मा तोड़ दिया। नहीं दीदी प्लीज मत बताना आप, मैं उनके लिए नया चश्मा ला दूंगी, मैं रवि जी को बोलूंगी वो उनके लिए ला देंगे कल,
आप प्लीज आज मत बताओ। चल मैं तेरी बात क्यों मानूं, मैं अभी माँ जी को बताती हूँ। माँ जी पता है सुनैना कहाँ है? अरे हाँ, उसको कब से चश्मा लाने के लिए बोला है, पता नहीं कहाँ गुम हो गई। अरे माँ जी उसने आपका चश्मा तोड़ दिया। क्या? मेरा चश्मा तोड़ दिया? हाँ माँ जी आपका चश्मा तोड़ दिया, जानबूझकर हाथ में ली थी और तोड़ दिया उसको। और मैंने देख लिया फिर उसको, तो उसको बोला क्यों तूने तोड़ा माँ जी का चश्मा? बोला बुढ़ी बड़ा चश्मा से देखती है, पूरा दिन मेरे को ऑर्डर मारती रहती है, इसीलिए मैंने उसका चश्मा तोड़ दिया। क्या ऐसा बोल रही थी बहू? हाँ माँ जी आपके बारे में तो और कितना कितना बोल रही थी वो बुरा भला। पहले तो मुझे लगा कि मैं आपको नहीं बताऊं, लेकिन अब क्या करूं, आप तो मेरी माँ जैसी हो तो मुझे तो बताना ही पड़ा आपको। अच्छा किया बड़ी बहू जो तूने मुझे बता दिया। और तो और माँ जी बोल रही थी ये बुढ़िया पता नहीं कब मरेगी, जब देखो तब ऑर्डर देती रहती है, चाय पीना है, ये पीना है, वो पीना है, ये बना दो वो बना दो, 24 घंटे इसकी सेवा में ही लगी रहती हूँ। ऐसे ऐसे बोल रही थी आपको। क्या बहू ऐसा बोल रही थी वो? आने दो उसको, बताती हूँ मैं आज उसको। सुनैना इधर आ। जी माँ जी बोलिए। तूने मेरा चश्मा तोड़ दिया, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा चश्मा तोड़ने की? चलो गलती से टूटता तो ठीक है, तुझे इतनी चिढ़ मची थी तो नहीं लाती, मैंने बोला था तो मना कर देती। तूने जानबूझकर मेरे चश्मे को क्यों हाथ लगाया, क्यों हाथ से तोड़ा, बता जरा। माँ जी मैंने जानबूझकर आपका चश्मा नहीं तोड़ा, मैं तो आपका चश्मा ढूंढ रही थी, तो आपका चश्मा नीचे गिरा हुआ था और मेरी नजर नहीं गई, तो मेरा गलती से पैर उसमें पड़ गया तो वो टूट गया। चल तोड़ती है जानबूझकर और बोलेगी टूट गया, बहाने बना रही है। मेरे सामने तो बड़ी भोली बनती है, लेकिन सब पता है मुझे तेरे अंदर कितना जहर भरा हुआ है मेरे लिए। नहीं माँ जी मैं सच बोल रही हूँ, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रही हूँ, मेरा यकीन कीजिए माँ जी, और मेरे अंदर आपके लिए कोई जहर नहीं भरा है माँ जी। अच्छा तो बड़ी बहू झूठ बोल रही है क्या? उसने अपनी आंखों से देखा है तूने हाथ से तोड़ा है मेरा चश्मा। नहीं माँ जी मैं सच बोल रही हूँ, मेरा यकीन करो, दीदी झूठ बोल रही है, मैंने नहीं तोड़ा हाथ से आपका चश्मा, गलती से पैर पड़ गया था इसलिए टूट गया। लेकिन आप चिंता मत करो, मैं कल ही आपके लिए नया चश्मा ला दूंगी। बहू तू मुझे बहाने मत बना, सब जानती हूँ तुझे। और तू क्या बोल रही थी कि बुढ़िया पूरा दिन ऑर्डर देती रहती है, पता नहीं कब मरेगी, और क्या क्या बोल रही थी मेरे बारे में, सब बताया बहू ने मुझे। क्या माँ जी मैंने ये सब नहीं बोला, कब बोला मैंने ये सब? माँ जी मेरा यकीन करो मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, दीदी आपको मेरे खिलाफ भड़का रही है, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला आपको माँ जी। सब जानती हूँ मैं तेरे जैसी लड़कियों को, गरीब घर की लड़कियाँ होती ही ऐसी है कि जरा सा पैसा देखेंगी पागल हो जाएंगी। पहले तो मेरे बेटे को अपने जाल में फंसाया और मेरे घर की बहू बन गई। मुझे तो पहले से ही पता था कि एक दिन ऐसा ही करोगी, लेकिन फिर भी मैंने सोचा चलो गरीब घर की है तो सारी चीजें समझेगी, अच्छे से रहेगी तो कोई बुरा नहीं है। लेकिन तुम तो मेरे घर का पैसा देकर, दौलत देकर पागल हो गई हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, सारा धन दौलत हड़पना चाहती होगी। जिंदगी में कभी पैसा तो देखा नहीं, वही सोच रही होगी कि ये बुढ़िया मरे जल्दी से तो ये सारे घर में राज करूं, राज। नहीं माँ जी ऐसा नहीं है, आप मेरी बात का यकीन करिए, मैंने आपके लिए कुछ भी नहीं बोला, आप तो मेरी माँ जैसी है माँ जी, मैं कैसे भला ऐसे बोलूंगी आपको? अरे सब जानती हूँ तेरे जैसी गरीब घर की लड़कियों को कभी पेट भर खाना मिलता नहीं है और कहीं अचानक से देख लिया तो पागल हो जाती हैं। मैंने तो अपने बेटे को बहुत समझाया था कि मत कर ऐसी गरीब घर की लड़कियों से शादी, तुझे तो कोई भी लड़की बड़े घर की मिल जाएगी, तू तो है ही इतना सुंदर, लेकिन वो उसकी तो मत ही मारी गई थी जो तुझसे शादी की, तूने जो पागल करके छोड़ा था उसको। पता नहीं मेरे बेटे पे ऐसे क्या काला जादू कर दिया था कि तेरे अलावा उसे कोई दिखाई ही नहीं देता था। नहीं माँ जी आप कहाँ की बात कहाँ ले जा रही है माँ जी, मैंने कुछ नहीं कहा आपके बारे में माँ जी। पता नहीं कैसी कलमुही मेरे नसीब में लिखी हुई थी। आने दो इस बार बेटे को भोपाल से, बताती हूँ मैं उसको, या तो मैं उसको बोल दूंगी कि अपनी ये नौटंकी को उठा के ले जा, अब मेरे सर में तांडव मत करवा। देख मेरी बहू से कुछ, देख नौकरी भी करती है और घर में भी इतने इज्जत से सबसे बात करती है, कभी आज तक मेरे बारे में एक शब्द अशब्द नहीं बोला होगा उसने। ये बुढ़िया को क्या पता है, चुड़ैल है चुड़ैल, इसको जरा सा मैंने आग क्या लगाई पागल की तरह पड़ पड़ी उसके ऊपर। इस बुढ़िया से तो मैं भी छुटकारा पाना चाहती हूँ, पता नहीं कब मरेगी। चलो अभी तो तमाशा देखो आगे आगे होता है क्या। एक बात बता कलमुही, तेरे माँ बाप ने कुछ संस्कार सिखाए नहीं कि सास ससुर की इज्जत करनी चाहिए?
उनके बारे में भला बुरा नहीं बोलना चाहिए। है तो तू पढ़ी लिखी, लेकिन हरकतें तो तेरी गवारों जैसी हैं। न तुझे ढंग का खाना बनाना आता है, कोई काम बोल दो तो एक काम में ही 1 घंटे लगाती है। कहीं 2-4 लोगों के बीच में बोल दो बैठने के लिए तो तेरी बोलती ही बंद हो जाती है। कल मुझे पता नहीं कहां से मेरे नसीब में लिखी थी, मेरी इज्जत तो मिट्टी में मिला दी। पता नहीं तेरे माँ बाप कैसे होंगे, वो भी ऐसा ही करते होंगे। इसीलिए तो तू भी वैसी ही है, गवारों जैसी हरकतें हैं सारी की सारी। देखिए माँ जी, आप मेरे माँ पापा के बारे में मत बोलिए। उनने हमें बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। उनके पास पैसे ज़रूर कम थे, लेकिन उनने अपने जेब काट काट के हमें बहुत पढ़ाया लिखाया है और हमें हमेशा बड़ों का आदर करना सिखाया है। गरीब अमीर तो दुनिया होती है माँ जी, लेकिन ऐसा नहीं है कि गरीबों के पास संस्कार नहीं होते। गरीब भी अच्छे इंसान होते हैं, अमीरों की तरह घमंडी तो नहीं होते। दूसरों का दर्द भी समझते हैं, दूसरों की भावनाएं भी समझते हैं। और हाँ माँ जी, रही काम की बात, तो मेरी माँ बाप ने भले गरीब थे, लेकिन मैं कभी भी मुझसे 1 गिलास पानी नहीं मांगा। जब से मैं आपके यहाँ आई हूँ तो काम करती हूँ। अब धीरे धीरे ही सीखूंगी माँ जी, एकदम से तो नहीं सीख जाऊंगी। देखिए माँ जी, रही शादी की बात, तो आपके बेटे ही हमारे पीछे पड़े हुए थे। हम तो कभी भी बड़े घर में शादी ही नहीं करना चाहते थे, क्योंकि मुझे पता था कि गरीब घर की बेटियों की कोई इज्जत नहीं होती है बड़े घर में, इसलिए मैं करना ही नहीं चाहती थी। लेकिन आपके बेटे ने ही हमारे मम्मी पापा के सामने हाथ फैलाए और इतना गिड़गिड़ाए, तब जाके फिर मुझे करना ही पड़ा। और देखिए माँ जी, मैंने आपका चश्मा नहीं तोड़ा है और ना ही आपके बारे में मैंने कभी बुरा सोचा है। दीदी झूठ बोल रही हैं। अगर आप दीदी की बातों का विश्वास मान सकती हो तो मेरी भी बातों का आप मानो, क्योंकि मैं भी तो इंसान हूँ। क्या मैं गरीब हूँ तो क्या मेरी बातों का कोई मोल नहीं है? अच्छा, मैं झूठ बोल रही हूँ? देखो दीदी, आप तो चुप ही रहिए। आप तो हमेशा ही माँ जी को मेरे खिलाफ भड़काती ही रहती हो। माँ जी, मैं आपको अपनी माँ के समान मानती हूँ। मैं आपकी कभी बेइज्जत नहीं करूँगी, ना ही कभी आपको अपशब्द बोलूँगी। माँ जी, जब भी आप बीमार होते हो तो मैं आपकी कितनी सेवा करती हूँ, तो भला मैं आपको मरने के बारे में कैसे सोच सकती हूँ? आप ही बताओ। अगर माँ जी आपको अगर मेरी बातों पर अभी भी यकीन नहीं है तो आप मुझे इस घर से निकलने के लिए बोल दो। मैं इस घर में अब नहीं रहना चाहती माँ जी, क्योंकि मुझे पता है कि मैं गरीब घर की लड़की हूँ ना, तो मैं हमेशा ही गलत ही रहूँगी। आप मेरी बातों का कभी भी भरोसा नहीं करेंगी और मुझे हमेशा ही ऐसे ही बेइज्जत होना पड़ेगा। माँ जी, गरीब घर की लड़कियाँ भी इंसान ही होती हैं, उनके अंदर भी दिल होता है, उनके अंदर भी ममता होती है। वो भी अपने बच्चों को बहुत अच्छे से पालती हैं, जितनी उनकी हैसियत होती है। और मेरी माँ ने बहुत अच्छे संस्कार दिए माँ जी। मुझे भी दुख होता है माँ जी, आप हर बार मेरे बारे में भला बुरा कहती रहती हो, लेकिन इस बार तो आपने हद ही कर दी, इसलिए मुझे बोलना पड़ा। माफ़ कर दीजिएगा माँ जी, जो मैंने आपसे इतना कुछ बोला। लेकिन अब मैं एक घर में नहीं रह सकती हूँ, मैं जा रही हूँ अपने घर, इस घर को हमेशा के लिए छोड़कर। आप अपनी बेटी की दूसरी शादी कर दीजिएगा माँ जी, लेकिन मैं इस घर में बहू बनने लायक नहीं हूँ माँ जी। माफ़ कर दीजिए माँ जी, आज तक जो भी गलतियाँ की हो उसके लिए क्षमा करना मुझे। प्रणाम माँ जी, अब चलती हूँ मैं। अरे बहू, रुक जा बहू, बात तो सुन मेरी। अपनी माँ को छोड़कर कहाँ जा रही है तू? मुझे माफ कर दे बहू, मैंने तेरे बारे में इतना भला बुरा कहा। मैं ये